कालापीपल विधानसभा के अंतर्गत आने वाले ग्राम नांदनी में चल रही 7 दिवसीय संगीतमय भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा का रसपान पंडित गोविंद जी द्वारा कराया जा रहा है। कथा सुनने के लिए ग्राम सहित आसपास से अपार जनसमूह उमड़ रहा है। इसी कड़ी में आज कथा पंडाल में क्षेत्रीय विधायक कुणाल चौधरी भी पहुंचे। साथ ही विधायक चौधरी ने कथावाचक पंडित गोविंद जी से आशीर्वाद भी लिया। कथावाचक गोविंद जी ने मंच से बताया कि एक दिन कुणाल ने मुझसे कहा कि आपके आशीर्वाद से लोग मुझे मेरे नाम से ना जानकर मेरे काम से जाने, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और पंडित गोविंद जी ने बताया कि कुणाल ने कोरोना काल में लोगों की और मेरी भी बहुत मदद की है। मैं जब भी किसी की मदद के लिए कहता, विधायक चौधरी सभी की मदद करते हैं। जब भी किसी से बात करते तो सभी लोग कहते थे विधायक जी हर संभव मदद कर रहे हैं। इसलिए आज कुणाल चौधरी को क्षेत्र में जनता का प्यार मिल रहा है। के चरणों में नमन करते हुए, गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए, सभी मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए, सभी बुजुर्ग आशीर्वाद दाताओं को प्रणाम करते हुए, सबसे पहले तो मैं चंद लाइनों में कहूंगा कि जिंदगी में हर दिन खास होता है, हर दिन का एक नया अंदाज होता है। आयोजन तो जीवन में बहुत होते हैं, पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने आप में कुछ खास होता है। और गोविंद गुरु जी के श्रीमुख से होने वाली, गोविंद जाने साहब के ऐसी भागवत कथा जिसमें जिस भाव को मैं आज समझ रहा था, जिस भाव को समझने की मैंने कोशिश करी कि उन्होंने जो रामायण के उस भाव को समझाया कि कैसे प्रेम के भाव थे। और जो अहंकार की बात कराई तो सबसे सही बात जो उन्होंने जिन शब्दों में कही कि रावण को ज्ञान का अहंकार था और राम को अहंकार का ज्ञान था। बस यही अंतर जीवन के अंदर है कि राम का भाव पाना हो या कृष्ण का भाव पाना हो तो प्रेम के भाव से आएगा, नफरत के भाव से कभी नहीं आएगा, कट्टरता के भाव से नहीं आएगा। क्योंकि ना राम की लड़ाई किसी जाति धर्म से थी, ना भगवान कृष्ण की लड़ाई किसी जाति धर्म से थी। उनकी लड़ाई थी तो राम की लड़ाई किससे थी? रावण से। जो रावण अहंकार के दुनिया में डूबा हुआ था, रावण कोई किसी जाति धर्म संप्रदाय का नहीं था। और जैसे ही कृष्ण की लड़ाई किससे थी? अपने सगे मामा से हुआ करती थी। और अपने विचारों से कंस राक्षस योनि में चले गए और कृष्ण भगवान हो गए। इस भाव को हम समझे और जीवन में आत्मसात करें कि भगवान को विपरीत परिस्थितियों ने नहीं छोड़ा। भगवान राम को भी वनवास जाना पड़ा, क्योंकि जब वो अयोध्या में थे तो राजा राम थे। और जब सरयू नदी को पार करके जंगलों में गए और जब उन्होंने शोषित वंचितों को साथ लिया तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान कृष्ण उनको भी राक्षस जन्म भर मारते दौड़ते रहे, पर अपनी लीलाओं के माध्यम से कैसे मानवता का कल्याण करें। तो मेरा बस निवेदन है कि अपन गुरु जी के श्रीमुख से इस भागवत कथा को समझे, आत्मसात करो। जो उन्होंने कहा कि सिर्फ सुनो मत, अपने आप के अंदर आत्मसात करो। क्योंकि राम का चरित्र मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहलाए, क्यों केवट को गले लगाया, क्यों सबरी के झूठे बेर खाए। इस भाव को हम समझने की कोशिश करें और सब प्रेम के भाव से अपने जीवन का आनंद ले। मैं पुनः भागवत जी से कृपा आग्रह करूंगा, ईश्वर से कामना करूंगा कि सबके जीवन में धन्य धान सुख समृद्धि आए, वैभव आए, ऐश्वर्य आए। और आपके लिए हमेशा जीवन भर तत्पर हूँ, आपके चरणों में दास के रूप में, सेवक के रूप में, आपके परिवार के बच्चे के रूप में हमेशा हूँ। और गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ, बारम्बार प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए प्यार हमेशा गुरुदेव का रहता है, उसके लिए प्रणाम, चरणों में नमन। जय माता जी। ये मेरे से भी यूं कहते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं मेरे पे, पर मेरे से भी यूं कहते हैं गुरु जी। मैंने कहा हाँ, आपके कुणाल को लोग भले नाम से ना जाने पर काम से जरूर जाने। कोरोना काल में मुझे भी बहुत मदद की। मैं क्षेत्र में कह देता ना, इसको ये चाहिए, उसको दे देते थे। तुअर की दाल बड़ी महंगी है, यूं के कुणाल भैया बहुत लेकर आए थे, कई घरों में उस समय बांटा था। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कालापीपल क्षेत्र के जो विधायक जी हैं, भले उम्र में छोटे हैं साहब, पर विशाल विचार वाले हैं, ये विशाल। और हमारे भोजराज भैया, ये मेरे यजमान हैं, जनपद सदस्य अध्यक्ष। कालापीपल से दिलीप माहेश्वरी की रिपोर्ट।